पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रसंग भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए जारी किया हुआ है। कौन सा वो भगवान जी का साधन है जिससे जल्दी कल्याण हो जाता है? देवियों सज्जनों, महाराज जी ने तो अनेक साधन बताए हैं, पर जो हमारे अनुकूल हो जाए वही हमारे लिए उत्तम साधन माना जाएगा। सब साधन उत्तम है क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकले हुए हैं। हमारे लिए कौन सा अनुकूल होगा ये आपके अपने स्वभाव पर है। आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। वो आप अपने आप को उत्तम कहना, ये नहीं कि फलाने के लिए उत्तम है मेरे लिए उत्तम हो जाए, नहीं। हर एक की फितर जुदा, सबकी जीनत जुदा, सबके अलग अलग संस्कार है, अलग अलग स्वभाव है। इसलिए हमें नकल नहीं करनी अभ्यास में। उनके लिए वो अच्छा है, पर ये जरूरी नहीं जो उनका साधन है वो मेरे लिए अच्छा हो जाए और जो मेरा साधन है वो दूसरे के लिए अच्छा हो जाए। नहीं तो भगवान एक ही साधन बताते गीता जी में, अनेक न बताते। अनेक इसलिए बताए गए क्योंकि हमारा स्वभाव अलग अलग है। सबका स्वभाव विचार में अंतर आता है। इसलिए महापुरुष कहती है घड़ियों में और विचारों में अंतर रहेगा। वॉचेज एंड थॉट्स नेवर एग्री, इनमें अंतर जरूर रहेगा। हमने बिल्कुल नहीं नकल करनी इसकी या उसकी। हमने देखना जो मेरे स्वभाव अनुकूल है मैं उसी के अनुसार साधना करता जाऊं, उसी के अनुसार अपने मन को अंतर्मुखी बनाता जाऊं, मेरा बेड़ा पार है। हमने दूसरे की बिल्कुल ही नकल नहीं करनी। इससे हम अपना साधन भी खो बैठेंगे और दूसरे का स्वभाव अनुसार उसे पक्का नहीं कर सकेंगे, अपने पर विश्वास नहीं रहेगा। ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए लगे रहे हम अपने साधन में, अपने आप को जुटाई रखें जैसे भगवान जी बता रहे हैं। हमने लिया अभ्यास और वैराग को। अभ्यास किसी भी धार्मिक क्रिया को जो हमारे अनुकूल हो, लगातार बिना उबे हुए मन से करने का नाम अभ्यास हमने विचार किया। और जो जो अभ्यास हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बताए जाते हैं उन पर प्रकाश डालने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा की गई। जितना बात चला समझाया गया। मुझे पूर्ण आशा है मेरी कल्याणकामी देवियों सज्जनों, आप अपनाने की कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान से शक्ति मांगे कि प्रभु शक्ति दे ताकि तेरे आप द्वारा बताए गए अनमोल साधन के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सके। ये तो महाराज जी का हमारे पर बड़ा भारी एहसान है। एहसान उतर जाता है, भगवान कहते हैं, जब उसे अपना लिया जाए, जब उसे जीवन में ढाल लिया जाए। भगवान का यह फरमान मैं और आप कभी किसी जन्म में नहीं भूल सकते। जो है मेरी तालीम पर कारबान करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए। आहा तो इंसान वो कर्मों से आजाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। बिल्कुल ठीक है। अकीदत से बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के फरमान में लग गए, उनमें हमारा नाम आ जाए। जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान जी के उपदेश को अपनाई जा रही है, ना अगल देखते हैं, ना बगल देखते हैं, ना आई देखती हैं, ना बाई देखती हैं, बल्कि फरमान में जुट गए। अपना नाम उनमें लिखाओ मेरी देवियों। अकीदत से पाबंदे अरशद, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की वाणी में लग गए। बस कोई हमारा सवाल न रहे, कोई शंका न रहे, किसी प्रकार के मन के अंदर कोई भी इस संबंधी कोई अरमान न रहे। बस यही हो क्या मैंने जुट जाना, मैंने लग जाना है। जैसे सब सामग्री
रसोई में पड़ी होती है, हम पकाने पे जोर देते हैं। क्या अब ये कच्चा राशन में पक्का कर दूं, सब्जी पका लूं, ये मीठी चीज बना लूं, ये रोटियां बना लूं, ये पापड़ भून लूं, ये सारे कच्चे पड़े हैं रसोई के अंदर। ये आलू भून लूं, मेरे रायता बनाना है, जरा दही को भिगो लूं, क्योंकि रायता ठीक पड़ जाएगा। अब तो हमने पक्का करना है, सब चीजें रसोई में धरी पड़ी हैं। भगवान ने इस तरह सब साधन में बताए हैं, अब तो हमने केवल पक्का करना है, इसे अपना बना लेना है। कितने प्यारे बोले अपने भगवान जी के, अकीदत से पाबंदी अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। छुट गए ऐसे जीव जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के उपदेश में लग गए। बस ऐसों में नाम लिखवा बच्चे जो बिल्कुल बड़ी मस्ती से भगवान के उपदेश को अपनाए जा रहे हैं। गई आयु, गई गई गई। अब हमें अच्छा ही लगता कोई सवाल कोई जवाब, हम बड़ी मुद्दत से आ रही है। अब तो भाई एक ही सवाल है कि अपनाने में देरी न करें। यही साइन ऑफ इंटरवेशन हमारे सामने रहे। कोई मुद्दत से आ रहा है, नहीं अपना पा रहा, उसके संस्कार ऐसे होंगे। हम दूसरे के साथ बिल्कुल ही मुकाबला करें। हम ये देखें अब मेरी बारी आई, बस मैं अगल देखूं ना बगल, अपना अपने जीवन में ढाल लूं। शाबाश शाबाश। तो वैराग की बात हमने सुनी। वैराग कहती है संसार के प्राणी पदार्थों के असली रूप को देख लेना। संसार के ये प्राणी पदार्थ जो रब ने बनाए हैं, नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमें 84 लाख यूनिट से मतलब ही कोई नहीं। हमारे महापुरुष कहेंगे, हमारे भगवान कहते हैं जिनसे आपका रोज संपर्क होता, जिनमें हमारा उठना बैठना खाना पीना लेना देना है, केवल उन्हीं पदार्थों का कि असलियत क्या ये जा रहे हैं, ये टिके हुए नहीं है। अगर मैंने इन्हें सुख का कारण समझ लिया तो मुझे रोना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। भगवान का फरमान कभी झूठा नहीं होगा, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। किनसे? ताल्लुक से पैदा जो होता है सो। हमारे ताल्लुक, हमारा संबंध, हमारा कंटेक्ट हर एक के साथ थोड़ी है। बहुत थोड़े प्राणी पदार्थों के साथ हमारा दिन भर में कंटेक्ट रहता है। बस अब बच के रहे, हट के रहे। हाय, जरा बच के रहे, जरा हट के रहे। उनको लाभ पहुंचा दें, वो हमें लाभ देती है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, दे दे, लेकिन अपने आप को उलझाए नहीं, अपने आप को फंसाए नहीं। क्योंकि यहाँ के संसार की चीजें हमने जान लिया, अनित्यम असुखम। इसको सच्चा वैराग कहती है, इसको गीता के ज्ञान का वैराग कहती है, इसको महाराज जी का वैराग कहती है। ये भगवान का वैराग है। तब हमारा रोम रोम बोल उठता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ओ गंदी बुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाला बन, अब तो गोविंद का नाम भज। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। रोम रोम हमारा बोल उठे, बस भगवान याद करने योग्य वही है, बाकी तो याद करने योग्य है नहीं, चूंकि टिकी हुई चीजें नहीं है, इसलिए बुद्धि में लाने योग्य नहीं है। हाय कितना अच्छा कहेगा महापुरुष, बुद्धि में लाने योग्य नहीं है, व्यवहार में लाने योग्य है। हमारा व्यवहार इनके साथ होता रहे, लेकिन मन में लाने योग्य नहीं, बुद्धि में रखने योग्य नहीं। आप सियाने हैं, मैं समझाता रहता हूं, प्रसंग अनुसार प्रकाश डाल देता हूं, तो आपकी बात को पक्का कर रहा हूं। यहां तो वही हाल हो रहा है जिससे 6-8 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो नींव को खूब कूटा जाता है, बड़ा तेज मिसाला डाल के, कई मजदूर मिस्त्री लगा के नींव को पक्का किया जाता है। फाउंडेशन को नींव कहिए, फाउंडेशन कहिए, बुनियाद कहिए, खूब पक्का किया जाता है। इस तरह आपकी बुनियादें परवार्थ की बड़ी पक्की हो रही है, खूब पक्की हो रही है। सत्संग में दुहाई की बड़ी जरूरत है ताकि हमारी नींव पक्की रहे। हमारी नींव क्या है? तो यही नींव है, अनित्यमासुकम भजस्वमाम। मैंने भजन करना है भगवान का जितनी जिंदगी रहेगी। क्यों? संसार तो अनित्य और दुखदायी है। जा रही है मेरी नजरों के आगे, सब जा रही है। अब क्या होगा? मन की भागा दौड़ बंद, मन की विक्षेपता बंद, मन की कामना वासना बंद, भक्ति का हो गया प्रबंध। जब मन की विक्षेपता गई, समझिए अब मेरी भक्ति का प्रबंध हो गया। क्योंकि भक्ति की शुरुआत कब होती है? कब होती है? जब मन इधर उधर न डोले, किसी गैर का जब हो कहा न दे, जब मन किसी गैर को, किसी को चाहने वाला ना हो, ललचाई हुई नजरों से किसी को ना देखता हो, समझिए अब मेरे भगवान जी की फुल कृपा।
जब ख्यालों की दुनिया में भी कोई ना आ रहा हो, समझिए प्रभु जी की फुल कृपा। सपना भी किसी का ना आता हो, समझिए मेरे प्रभु जी की फुल कृपा। लेटे लेटे आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन मन प्रभु का चिंतन कर रहा है, समझिए श्याम जी की फुल कृपा। तब समझिए कि मन तो अब मालिक के रंग में रंगा जा रहा है। जब कोई स्फुरना नहीं, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई बात तो अपने मन में बिठा लो, कोई बात बिठा लीजिए। कितने जोरदार शब्दों में बार में अध्याय फरमाती है, क्या का दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पात्र। यह है वैराग। वैराग मेरी देवी इसी को कहती है, मन केवल भगवान में लग जाना। और लगना लगे भी कहां, सब चीजें तो चलायमान है। लगे भी कहां, सब चीजें चलायमान। चलायमान के साथ अब हमारा दिल नहीं लगेगा। हम गीता प्रेमी है, गीता के ज्ञान को सुनने वाले, अपनाने वाले, मनन करने वाले गए, अब मन कहीं लगेगा। हम लगाना भी चाहे, मेरी वाणी सत्य हो जो बोल रहा हूं, तो भी नहीं लगेगा। लगाना भी चाहे तो भी लगेगा, क्योंकि उखड़ गया मन संसार के प्राणी पदार्थों से। इनकी असलियत जो सामने आ गई, फिर गीता को सुनते सुनते एक लंबा समय हो गया है, उसका प्रभाव जाया नहीं जाता। गीता का प्रभाव जाया नहीं जाता, जाए इस रूप में कि मन अब संसार में नहीं लगेगा। सत्संग जाए इस रूप में समझ जाता है, फिर मन संसार में लग जाए। और जिनका मन संसार में न लगे और अपने स्टेज जी में लगा रहे, समझिए सत्संग का ठोस लाभ भगवान की कृपा से हो गया। आहा, चुके अब मन इधर उधर नहीं लग गया, तो सबसे बाधा है कि मन यहां तक लग जाता है। अब मन यहां तक लगे कैसे? एक एक प्राणी पदार्थ दिखाई दे रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अपने दिन पूरे करके जा रहा है। इसलिए मन जम गया महाराज जी में, लग गया, ऐसे दिखते रहिए अपने मन को। इसको भगवान जी वैराग कह रही है। यह वैराग, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, यह गीता जी का वैराग। तो भगवान फरमा रही है, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के लाए। फिर मन काबू में अर्थात भगवान जी में तलीन हो जाता है। काबू में आ जाने का मतलब महाराज जी में तलीन हो जाना, महाराज जी में एक में हो जाना। शाबाश, उनमें तलीन हो गया, उनमें एक में हो गया। करो ऐसी कृपा अपने पर। मैं तो आपको भगवान जी का चोटी का ज्ञान समझाने की, आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा अपने पर कृपा करो, अपना लो। जैसे मां हमारी पूरी कोशिश करके खाना आसान कर देती है। कच्चा आटा पका दिया, कच्ची सब्जी पका दी, कच्ची चीजें सब तैयार कर दी। अब मां जी के चरणों को छूकर, अपने हाथ मुंह धोकर एक एक ग्रास खाने की चेष्टा करें, खाई जाए, पचाई जाए। इसलिए महाराज जी ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। मैं हूं भगवान जी का बहरा, जैसे होटल के बहरे होती हैं, उनका पका पकाया भोजन आपको परोस के रख रहा हूं। आप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाराज जी के ज्ञान का भोजन पचाई जाइए। ये हमारी रूहानी खुराक है, ये हमारा आध्यात्मिक भोजन है। गीता हमारा आध्यात्मिक भोजन है। गीता इज आवर स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट है। ये हमारे स्पिरिचुअल डाइजेस्ट है, हमारा आध्यात्मिक भोजन है। हमारे जैसे इसको परोस के दे जाते हैं, हम उसको श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे करके अपनाई जाती है, जीवन में उतारी जाती है। उतारी जाइए और अपना कल्याण कर लो। जाना तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर कुछ करके जाए, कुछ बन के जाए। वैराग से डरने वाली बात नहीं। वैराग तो बड़ा जरूरी है हमारे लिए। वैराग मन को इर्द गिर्द भटकने नहीं देता, वैराग हमारे मन को इर्द गिर्द जाने नहीं देता, विक्षेपता में नहीं पड़ने देता, बल्कि महाराज जी के चरणों में लगाई रखता। वैराग का अर्थ ही होता है इधर उधर मन न डोले। असलियत का पता लग गया तो मन शांत, मन महाराज जी के चिंतन में लग। आपको देखा करो जरूर, दिन गुजर जाता है तब आप मेरे पास आते हैं, देखते रहा करेगा है बगैर। अचानक ही देख लिया अपने आप को, मन मेरा कहां, जैसे अपने अबोध बच्चों को देखते, अरे मुन्नी काका कहां है, भाग के देख, और दलीस पे बैठा है, मां अंदर ले आ, कहीं चला जाएगा। अचानक आप देखती हैं काका कहां गया, अबोध का कहना। इस तरह इसी तरह देखने करे मेरा मन कहां है, महाराज जी का चिंता है। भगवान करे, जब भी आप मन को देखें तो भगवान का चिंतन कर रहा हूं। अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि किसी प्रकार की बाधा आप में डाल सके है।
जिसके चिंतन में भगवान आ गया है, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, आपके भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, तो खौफो खतर से बचा जाए। किसी की मजाल नहीं अगर भगवान का चिंतन जारी हो जाए, कोई बाधा डाले। मैं कहता हूं इस लोक के पुरुषों की जो बात थी कि आप परलोक के पुरुष भी बाधा ही डाल सकते हैं, क्योंकि भगवान के चिंतन में बाधा कौन डाले? जिसका मन कॉन्स्टेंटली महाराज जी में लगा हुआ है, कौन बाधा डाले? किसी की शामत आई है? हाय, किसी ने मरना है क्या? नहीं नहीं नहीं। इतनी कृपा करो कृपानाथ, एक कृपानाथ, इतनी कृपा अपने पर करो कि मन चारों ओर से हट जाए। जल्दी करो, अब आयु गई, सुनहरी दिन गए, ऐसा अवसर कहां आने वाला है? दुनियावी अवसर तो अनेक बार आते हैं, पता नहीं क्यों, रब जाने में क्या जवाब दूं। दुनियावी अवसर अनेक बार आते हैं, परमार्थ का अवसर खुद भगवान कहते हैं ये मौका हो शाजो, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। अभी तो सारी उम्र कटने को कट गई, पर ये परमार्थ का मौका अब मिला है। गीता जी का मौका बना। आम सत्संग क्या है? छैने खड़काए जाती हैं, भगवान जी का नाम दिया जाता है, कोई ऊँघ रहा है, कोई सो रहा है, कोई चने निकाल रहा है, कोई बेर में कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आम सत्संग में का हाल देखो ना, क्या हो रहा है। वह अपने चने ले जाते हैं, निकाल के ले आती है, या गप्पे मारते रहेंगे इर्द गिर्द, वो बेचारे पढ़ते रहेंगे, क्या फायदा? कुछ फायदा ही मन रंगा जाए, मन पूरे रंग में रंगा जाए, रोम रोम से आवाज आए कि बस अब ये मन उन्हीं का हो गया। चलते फिरते भगवान जी का चिंतन, चुके इस दुनिया में चिंतन करने योग्य भगवान इसलिए है कि वही जात पहले थी, वही अब है, और जहान के चले जाने पर, परले हो जाने पर वो जात हमेशा रहेगी। उसी से हमारा कल्याण होना है, वही हमारे दुखों को दूर करने में समर्थ है। इसलिए भगवान का चिंतन होना चाहिए। सदा रहने वाली शांति हमें चाहिए, और कोई नहीं दे सकता सदा रहने वाली शांति भगवान के सिवा। हम आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहते, भगवान के सिवा कोई नहीं ऐसा कर सकता। हम नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना चाहते हैं। ये कैपेसिटी, ये महत्ता नहीं 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 नहीं, ये वास्तविकता नहीं 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 नहीं, ये क्षमता भगवान जी में है। अच्छा, ये समर्थता, कितना प्यारा शब्द है, समर्थ, और कोई नहीं। ये समर्थता भगवान जी को है कि आपको सदा रहने वाली शांति दे, आपको आवागमन के चक्कर में ना आने दे, आपके 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। केवल भगवान जी कर सकते, ऐसा मन को समझा लो, और कोई भी नहीं कर सकता। जहान वाले थोड़ी देर की खुशी देंगे, कुछ दिनों की दे सकते हैं, वो भी अगर संसार के प्राणी पदार्थों को आप चाहे तो। अगर आप ना चाहे तो वो भी खुशी नहीं मिलती। सिनेमा से खुशी तब होती है जब मैं सिनेमा को चाहूं, शादी में खुशी तब होती है जब आप पुरुष को चाहे या आप नारी को चाहे, वरना परमात्मा के चरणों की सुगंध ना नारी में खुशी है ना नर में खुशी है। सिर्फ आप अपने कामना करके विक्षेपता में अपने आप को डाल लेते हैं, वरना एक दूसरे में कोई खुशी नहीं बची। अगर तेरे में खुशी होती तो नर की इच्छा ना करती, अगर नर में खुशी होती तो नारी की इच्छा हम ना करते। कितनी कमाल की बात है, फिर भी हम बड़ी गलती में है। आप नर की इच्छा करती हो, हाँ मेरे पति बन जाए, आप नारी की इच्छा कर भी पति बन जाए, तो आपके पास खुशी होती तो आप उसकी कोई इच्छा करते। और अगर आपके पास खुशी होती तो आप, कितना धोखा है दुनिया में। नारी नर की इच्छा करती है कि मैं कुछ सुख से दिन काटूंगी, नर नारी की इच्छा करता है कि मैं सुख से दिन, ना खुशी आपके पल्ले ना खुशी आपके पल्ले, अन्नी अन्ना रल्ले तो हिक्को झुग्गा गल्ले, अन्नी अन्ना रल्ले तो हिक्को झुग्गा गल्ले। हाय मुझे शांति, उसके पास भी कोई शांति, उसका भी शांति का खाना खाली है, उसका भी शांति का खाना खाली है। दोनों खाने मिल गए तो क्या होगा? हाहाकार मचेगी। कम से कम एक खाना तो भरा होता। 2 लून के डब्बे हमने लिए, दोनों ने खाने खा ली, दोनों में नहीं। तो हमने कामना की, अगर कामना ना करें तो ना आपके पास शांति नहीं होती। तो बेवकूफी अज्ञानता से दुनिया चल रही है, वरना तो इन चीजों में है ही नहीं शांति। अगर शांति होती तो प्राप्ति के बाद बस मन शांत हो जाना चाहिए। कितनी कमाल की बात। अगर आप में शांति होती तो शादी करने के बाद नर पूरा शांत हो जाता। लेकिन आप देख रहे हो मजाक, आप भी उसके पास है, आप भी उसके पास है, फिर लड़के की इच्छा क्यों? जब नारी की इच्छा पूरी हो गई, नर की इच्छा पूरी, फिर आगे बच्चे जमाने की फायदा। चलो अगर बच्चा जब दूसरे बच्चे की इच्छा क्यों? मन धोखा देता जा रहा है, और आगे और आगे और आगे और आगे। देखिए कहां जा रहा है मन। आखिर में क्या होगा? लेटत 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 ही सो चिता पे लेटने के दिन
आई। मन आगे चला गया, लो चिता पे लेटने के दिन आ गए। असलियत को समझ लो मेरी देवियों, ये सब समर्थता भगवान जी के पास है। पर इतनी सी बात मन में बिठानी है कि ये समर्थता केवल भगवान जी के पास। फिर खुद भगवान कहती हैं वो तन मन से करता है, पर जिसको ये समझ आ गई वो तन मन से भगवान की भक्ति करेगा, उसके मन में विक्षेपता नहीं आती। ये है अभ्यास, ये है वैराग के मन का केवल भगवान जी में लग जाना। नेक जीवो सुन लो, ओ नेक जीवो, मेरे मालिक ने आपके लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया होगा। इतना एकांत, चुपचाप, शांत वातावरण, कितना अच्छा प्रबंध मेरे प्रभु ने कर रखा है आपके लिए। फिर आपका नारी का चोला है, इस समय सबकी जबान पे भगवान क्या लगा देती है, वो स्टेट बैंक का नहीं, रिजर्व बैंक का ताला लगा देते, कोई नहीं बोलता। मां चुप, बड़ी बहन चुप, देख लीजिए आप, आपको पतिदेव चुप, आपकी जिठानी मेरानी पटानी चुप, वरना कितने आप कभी अलग अलग नहीं हुए, इकट्ठे हो। देख लीजिए आपके पास धंधे नहीं है, नर्क को तो आजकल मरने की फुर्सत कोई नहीं, और आप टाइम निकाल लेती हैं। यंग मैन को देख के हैरानगी नहीं होती, उनका मन तो उन्हें एक जगह बैठने देता ही नहीं है। ये सत्संग परमात्मा की कसम बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतने जीव, और ज्यादातर क्या है, छोटी उम्र वाले, और भगवान की चाहना करने के लिए, भक्ति करने के लिए इकट्ठे, कल्याण के लिए। कितनी हैरानगी की बात। आम सत्संग में जाओगे, वो जीव बैठे हुए हैं जो कंडेम माल है, आज मोए के कल मोए, बिल्कुल कंडेम माल, बिल्कुल कंडेम। बेचारे चौकड़ी भी नहीं लगा सकते, पैर अगे लंबे करके बैठे। क्या बाबा पैर के लंबे की बैठे थे, और मैं क्या करा, वो लंबे ही तक करने चिंचान दी अगे, शाबाश। और आप देखिए कितनी चुस्ती में, होशियारी में, कितने जोबन भरे हैं। अब आप तो कोशिश कीजिए कि बस मेरे महाराज जी की वाणी आई और मैंने अपनाई, आई और अपनाई, आई और अपनाई। इसलिए भगवान हम सबको आश्वासन दे रही है अभ्यास और वैराग में कमाल। छठे अध्याय में कह रही है कि दिला जाए काबू में कुंती के ला। काबू में आने का मतलब अंतर्मुखी ठहरना, निग्रह में आ जाना, कंट्रोल में आ जाना, अर्थात अंतर में रहना। आजकल के जमाने में वो थोड़े से जीव है, ओ परमात्मा मैं तेरी दुनिया में क्या कहने जा रहा हूं, जिनके मन अंतर में ठहरते हैं। बहुत थोड़े जीव है, नहीं तो भागा भागी जैसे मानो हल्के कुत्ते पीछे पड़े हुए हो ना। इंसान दौड़ जा रहा है, नारी दौड़ी जा रही है, देख तो भागा भाई कितनी हो रही है, जैसे कोई आग लग गई है और सारे बुझाने जा रहे हो। उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, स्कूटर भाग रहे, साइकिल भाग रहे, कारें भाग रही हैं, ट्रक भाग रही है, फ्लैट भाग रहे हैं, आदमी व्यस्त जा रहे हैं, बच्चे भागी जा रहे हैं। क्या हो गया रे, कोई मकान को आग लग गई है, बुझाने जा रही हो। चारों तरफ आपको देखा भागा भागी, भाग दौड़ी भागा भागी। देख चलो, आपकी जाति पहले आराम से बैठती थी, परोठे पकाती थी, पान नुमा या गोल गोल, और अब देखो अब अपने ही पक रहे हैं परोठे। कैसे दौड़ी जा रही है, उस गांव में जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, उधर जा रहा है, मैंने उधर जा रहा है, मेरा रोज सहारनपुर जा रहा है, मैं रोज चंडीगढ़ जाना है। वानी मां दी कमली दी भूली फिरती है कि मैं नारी हूं। दौड़ा दौड़ी, फिर क्या होगा बच्चे, क्या बनेगा, कोई ठोस काम नहीं कर सकती नारी। जिस नरम तन, नरम मन, नरम बुद्धि, और फिर इतनी भागा भागी दौड़ा दौड़ी, क्या फायदा, क्या होगा, शांति नहीं मिल सकती, बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे। मैं आई बैठी जनता से बार बार कहूंगा, दुनिया के धंधे कम, भगवान की भक्ति ज्यादा। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी, मेरे शब्दों की थोड़ी सी भी कदर करें, दुनिया के धंधे कम, भगवान की भक्ति ज्यादा। मैं क्या कह रहा हूं मैया, ओ मेरी नेक बेटियों, दुनिया के धंधे कम, किसी काम नहीं आने, भगवान की भक्ति काम आनी। भगवान की भक्ति का मतलब मन केवल भगवान के चिंतन में, भगवान के चिंतन का मतलब केवल उन्हीं से रस लेना है। कृष्णे रति अस्तु धर्मे मति अस्तु। दाता इतनी कृपा करके मैं रस लूं तो तेरे से लूं, और मेरी बुद्धि लगे तो तेरे धर्म में लगे। कितना अच्छा व्यास जी पाठ पढ़ा गए, कृष्णे रति अस्तु, रति कहते हैं रस को। अब मैं रस लूं तो औरत से नहीं, आदमी से नहीं, इज्जत से नहीं, मान से नहीं, बढ़ाई से नहीं, बड़े बड़े रुतबों से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, बल्कि रस लूं तो आपसे लूं, क्योंकि आप ही रस के घर। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर द सोर्स ऑफ ब्लिस। कितना अच्छा समझा गए,
ये इंसान की आखिरी मंजिल है जब उसका रोम रोम बोलता है कृष्णे रति अस्तु, कि प्रभु अब तो मैं रति कहते बेटे रस को, रियल हैप्पीनेस अब लू तो मैं आपसे लू, और धर्मी मति अस्तु, मेरी मति कहते बुद्धि, मेरी बुद्धि लगे तो आप धर्म में आपके उपदेश, धर्म का मतलब क्या होता है, आप भगवान का उपदेश, और अर्थ लगाओगे तो फिर थप्पड़ खाओगे, और अर्थ लगाओगे तो धोखा खाओगे। धर्म का मतलब जो भगवान जी ने उपदेश दिया वही हमारा धर्म है। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी बंदगी बंदगी। बिल्कुल न किसी के बहकाने से बहक जाना। हमारा धर्म क्या है, भगवान का उपदेश, अर्थात गीता हमारा धर्म है, गीता हमारा कर्म है, गीता हमारी शर्म है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी शर्म गीता जी, ताकि मन यदि डोलेगा ही नहीं, उसी में जम जाएगा। उसी में मैं यही बार बार आप सबको समझाने आया हूं। आप भूल गए थे, भुलक्कड़ बन गई हैं। अब आपने भुलक्कड़ नहीं बनना, अब तो हमने इस बात को भली प्रकार याद कर लेना। गीता ही हमारा धर्म है, गीता ही हमारी शर्म है, गीता ही हमारा कर्म है। ये सब कुछ हमारे लिए गीता है। तो धर्म का मतलब भगवान का उपदेश, धर्मी मति अस्तु, मेरी बुद्धि लगे तो भगवान के उपदेश में लग जाए, इसको मैं अपना लूं बेड़ा पार, इसको मैं अपने जीवन में ढाल लूं बेड़ा पार। यही हमारा रोम रोम बोल उठा है और भी बोलेगा और हम अपनाते जाएंगे। इसी को मेरी बेटी अभ्यास और वैराग कहते हैं। इसी के द्वारा हम तलीन हो जाते हैं महाराज जी की साथ के अंदर। इसी में ही फिर क्या अवस्था बनती है, भला हो भगवान का और मैं क्या बोलूं और कैसे अपने भावों को प्रकट करूं। भगवान कितने कुछ दिनों के बाद क्या अवस्था बन जाती है, क्या क्या क्या, जैसे दीपक कमरे में रखा हुआ हो। ये दृष्टांत भी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। गीता के 2 दृष्टांत सारी दुनिया में लोकप्रिय, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं पॉपुलर, बड़े पॉपुलर जी। उनमें एक ये है कि जैसे कमरे में रख दिया गया दीपक, खिड़कियां रोशनदान बंद, दरवाजे बंद, तो दीपक की लौ जो है बिल्कुल सीधी जलेगी और पूरा प्रकाश कमरे में रहेगा। हाँ, इस तरह भगवान कहती हैं क्या, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो गई है, मन उसका बिल्कुल सीधा होकर भगवान की जात में समा जाएगा। है ख्याल उसके वश में, मन में भी सब। यह दृष्टांत सारे धर्म प्रिय दुनिया में मशहूर है, धर्म प्रेमियों में मशहूर है। और दूसरा दृष्टांत गीता कौन सा, बदलता है इंसान लिबास। जैसे पुराने कपड़े बदल के जीवात्मा नए शरीर हमारा, जैसे हम पुराने कपड़े बदल करके बाथरूम में नए कपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं, इस तरह जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर ले। ऐसा गजब का दृष्टांत है जो दर्जनों प्रश्नों का उत्तर दे देता। ये दोनों दृष्टांत अपनी बड़े कमाल के। अब हम अभ्यास और वैराग से काम ले रहे हैं, तो अवस्था क्या बनेगी, लर्जे कहां शम्मा रोशन की। यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में, मन में। बस सारी ओर से आपके संकल्प विकल्प बंद। सुनो मेरी देवियों, समझो, कोई समझा रहे आपको विस्तार पूर्वक, समझ आइएगा। सारे ठीक कहे गई है, सोच ना वेखे तो मूर्ख किसे ना लिखे। अब हमने सोचना है, विचार करना है। हाय हाय, आहा आहा आहा। अब हमने कमाई ये करनी है, पहले हम निखट्टू थे, कमाई की और बस खा लिया, जब दूसरी कमाई। असल कमाई तो ये परमार्थ की होती है, असल कमाई तो परमार्थ की होती है। बिल्कुल निकट्टू कुछ नहीं करते थे हम, सिर्फ खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना। अब कमाई कर रहे हैं जो हमारे परमार्थ में काम आएगी, जो हमारे परलोक में काम आएगी। आहा आहा। अभी एक बच्चा लंबा सा कद जा रहा था, आधा सुदाई सा है, उनके शब्द मेरे कानों उसके कमरे में न जाए, आधा जरा पागल साहब नॉर्मल है। अब ये कहेंगे मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, ओ वीर जी दस कोई प्रबंध कर, मेरा की प्रबंध कर। घर वाले सारे मैनू आखते न क्या, न कम दा न घर जा दुश्मना अनाज दा, न कम दा न कार दा दुश्मन अनाज दा। करता धरता है कुछ ही, 2 टाइम से आया ना अम्मा रोटी भैया, दुश्मन अनाज दा। हाय, ये कहावतें कौन बनाता है, न कम दा न कार दा तो दुश्मन अनाज दा। 2.5 किलो रोज खा जाता दुश्मन। मैं क्या कह रहा, भूख भी लगती है,
फिर मैंने ताना मार के गलातर में रो रो के खा लेता। न कम दा न काज दा, दुश्मन अनाज दा। जो वो कमाई करते हैं दफ्तरों में स्कूलों में जाकर, वो शमशान तक इस शरीर के लिए है। और ये कमाई जो यहां मेरे साथ कर रहे हो, भगवान तक। अब बल्ले 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 बल्ले, ये कमाई गई भगवान तक। वो कमाई केवल लकड़ियों तक, शमशान तक। असल तो ये कमाई, हमारे हिंदू धर्म तो ये कमाई मानता है। वो कमाई तो बस थोड़ी देर के लिए है। शुक्र मनाओ कि ये कमाई हम और बढ़ाएं और करें। और बढ़ाने का तरीका मैं बार बार कही जा रहा हूं, जरूर प्रभाव पड़ेगा। मन कहीं ना लगे सिवाय भगवान। कर्म करते हुए तो हम हर एक को दिखाई दें, लेकिन मन लगाते हुए केवल भगवान को दिखाई दे कि मन केवल अपने मालिक के साथ। मन लगाने युग है ही वही, और कोई मन लगाने युग है ही नहीं। कोई साथ देना, साथ तो किसी नहीं देना। साथ तो कोई दे सकता ही नहीं, देना चाहे तो भी नहीं दे सकते। हाँ नहीं, परमात्मा ने नियम ही ऐसा बना रखा है। जीवन के सफर में हम जिनको गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ा लो, समझे थे हमारे साथी हैं। जीवन के सफर में एक जिंदगी का ये सफर जारी है। हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। वो दादाजी दादी गिर गई, वो माता पिता गिर गए, वो बड़ी बहन गिर गई, वो चाचा चाची गिर गए, वो हमारे कई लंगोटिए यार भी गिर गए। कोई अड़ोसी पड़ोसी झूठे मोटे अब अंकल फंकल कहते थे, आंटियां बांटियां बढ़ाए फिरते थे, वो सवारियां गिर गई, सब चली गई। नंबर हमारा भी लगने वाला है। भगवान की नजरें जरा दाई ओर है, बाई ओर भी नजरें आ जाएंगी। वो जरा उधर कर रही है, पर नजरें तो हमारी ओर भी आनी है। और कुछ कर ले, जितना हो सकता है हम कुछ कमाई कर ले। कमाई का मतलब ही बार बार कह रहा हूं क्या, तो मन अपना परमात्मा में खुद ही हो अवध छोड़ मत जी जना। ये है मेरे भगवान जो कहना चाहते हैं। फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, मेरा वसल पाएगा तू लाकला। निस्संदेह भगवान कहते तुम्हें दीदार के काबिल हो जाएगा जब बुद्धि में मेरा इरादा रखेगा और मन में मेरे विचार रखेगा। बस 2 ही तो मांगे भगवान ने, बुद्धि में भगवान जी का भक्ति का इरादा और मन में भगवान जी के विचार। दैट्स ऑल। तन द्वारा हमने काम करना है। जिस समय जैसा भी काम आएगा मेरे देवियों, हम छलांगे मारेंगे। हम शर्क वर्क नहीं है, हम हार्ड वर्कर है। हम हड्डियां तोड़ने वाले हैं, हम काउच तोड़ने वाले नहीं, हम हड्डियां तोड़ने वाले हैं। हम हार्ड वर्कर हैं, अपनी हड्डियों को हिलाने वाले हैं, हम मुशक्कत करने वाले। ये मार्ग है ही उन्हीं के लिए जो खूब पुरुषार्थी है। आलसी के लिए ये मार्ग नहीं दिए, पुरुषार्थी के लिए मार्ग। पुरुषार्थी जिंदाबाद, आलसी मुर्दाबाद। ये है ही पुरुषार्थी के लिए मार्ग। जी हां, ये धार्मिक मार्ग पुरुषार्थी को लिए है। बाहर से मुशक्कत करनी, अंदर से मुशक्कत करनी, पुराने संस्कारों को निकालना, पुराने विकारों को, संस्कारों को निकालना, विकारों को निकालना। कोई आसान बात है? कितना जाप करेगा, कितना भजन करेगा, कितना सिमरन करेगा, कितना गीता पढ़ेगा, कितने गुणों को देखेगा, गुणों को अपने अंदर रहेगा, अब गुणों को निकालेगा। यह हर एक के वश की बात है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। नींद को कम करेगा, भूख को कम करेगा, मेल मिलाप कम करेगा। बिल्कुल एक नया जीवन बनाना होता है। इंटायरली a new life, a new chapter in our life, new chapter in our life। यह आलसी का काम नहीं, पुरुषार्थी का काम है। जो जुटने वाले हो, लगने वाले। नालायक है वो, और वो देनेदार बनेगा भगवान के दरबार में। जो कहते हैं ये तो सत्संग तो आलसियों का काम होता है। जी सरकार, ये सत्संग पुरुषार्थियों का काम है। आलसी व्यक्ति तो अपना ही मित्र नहीं है, दूसरों क्या होगा? वो तो अपने साथ ही वैर कमा रहा है। वो दुश्मन आए अपने लिए सर्वसर, वो तो अपने साथ ही वैर कमाता है। तो जी को खूब, जैसे आप देख रहे हो, कितना जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है, भागना पड़ता है। जितनी जल्दी जल्दी आप घर के काम कर लेती हैं, वो समय मिल जाए मैं गीता जी का 12वां अध्याय पढ़ लूंगी, मैं महाराज जी का जाप कर लूंगी। बार बार दिन में 2 माला तो जरूर फेरनी चाहिए। अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम, अनित्यम आसुखम। और 1 माला फेरनी चाहिए, विजस्यमाम विजस्यमाम, तू मेरा भजन कर, तू मेरा भजन कर।
ये एक श्लोक में है, आधे श्लोक में अनित्यम असुखम भजस्मा। तो मेरे भजन में लग जा, इधर तो क्यों झक मारता फिरता है? दो माला तो जरूर, ताकि मन में विचार गहरे उतर जाए। अनित्यम, सारा संसार अनित्य और दुखदाई है, ताकि ये मन में बात पक्की रहे। अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, दुखदाई है। मन कहेगा ना, फिर मैं इसका चिंतन क्यों करूं जो है ही दुखदाई? मैं अपने भगवान का भजन क्यों ना करूं? भाई इतनी सी बात बिठाई, सत्संग का पूरा लाभ जब आपने उठा लिया, पूरा अभ्यास आपका जारी हो गया। फिर मैं क्लियर करना चाहता, पूरा अभ्यास कब जारी होता है? कब? भले ही हम बाथरूम में हो, भले ही हम रसोई में हो, भले ही हम दफ्तर में हो, भले ही हम कारोबार कर रहे हो, हाँ, मन भगवान के चिंतन में, ध्यान देना सब के सब। एनीवेयर मे बी, बॉडी एनीवेयर, माइंड नोवेयर इज इक्वल टू डिवोशन। बॉडी एनीवेयर, माइंड नोवेयर। ओए होए ओए होए ओए, देखो दिल की पट्टी पर, बॉडी एनीवेयर, माइंड नोवेयर। मन केवल एक जगह, बॉडी कर्मवश, संस्कारवश कहीं भी जा सकती है, प्रारब्धवश शरीर तो कहीं भी जाएगा जहां उसके प्रारब्ध होगी, लेकिन बॉडी माइंड एक जगह, ये बिल्कुल एक जगह। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। मन एक में जम जाता है, मैं बेड़ा पार। इसी को मेरे प्रभु भक्ति कहती हैं, इसी को शक्ति कहती हैं, इसी को एकाग्रता कहती हैं, इसी को ध्यान अवस्था कहती है। यही ध्यान अवस्था है, क्योंकि मन जमा हुआ है हमारे के अंदर। यह आसान है, भगवान की कृपा हो रही है, मैं आपके साथ हूं, मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ है। भगवान की दिव्य शक्ति के लिए और तैयारी करो कि हमारा दिव्य शक्ति और प्रदान करे, ताकि हम जम जाए, इसमें लग जाए। इसको कहते हैं, मैं आज ये संपूर्ण कर रहा हूं जो प्रसंग चला हुआ था, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के दाल। इस तरह मन भगवान में तलीन, काबू का अर्थ लगाना, भगवान में तलीन। वैसे काबू का अर्थ होता है निग्रह करना, कंट्रोल करना, अंतर्मुखी हो जाना। लेकिन यहां जो प्रसंग चला हुआ है वो भगवान में तलीनता का प्रसंग है, महाराज जी में एक में को जाने का प्रसंग है। कैसे जी भगवान में एक में को जाते हैं, ऐसे जी महाराज जी में समा जाते हैं। क्यों? हम कहां जाती हैं? जहां हमारा सुफुरना होता है, जहां हमारा सुफुरना, जहां पर ऐसी मेरी देवियां हैं जिनको छावनी गए हुए 20 साल 30 साल 40 साल हो गए। ओके, ऐसे जी में छावनी से रोज कई छावनी तक, कई अंबाला में रहते हुए कई बाजारों में आप नहीं गए। क्यों? सुफुरना ही नहीं उसका, कोई लेना देना ही नहीं। और कई उस बाजार में बार बार जा रहे हैं। ऐसे बच्चे दिखा सकते हो जिनको 50 साल हो गए मार्टन टाउन में गए हुए, और कहीं आप मार्टन में रोज आती। तो क्यों? कामना करके। और कामना मिटती किनकी है? जिनके मन में भगवान की कामना शुरू हो जाती। दूसरों की मिट ही नहीं सकती, खुद मिट जाएंगे पर कामना नहीं मिटेगी। और जब भगवान की ओर मन हो जाता है, संसार की कामना सब खत्म हो जाती है। क्योंकि संसार की कामना की महत्ता नहीं रहती, उनमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शक्ति नहीं, इसलिए मन उनसे उपराम हो जाता है। तो हम कहां हैं जहां हमारा विचार जाता है? विचार कहां जाएगा जिसको हम महत्ता देंगे? महत्ता हम किसको देंगे? जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। एक एक बात भगवान ने कितनी क्लियर की है। हमारे लिए कल्याणकारी कौन, ये बताया नहीं गया। कल्याणकारी केवल भगवान जी। भगवान जी भी आज 3600 बनाई फिरती हैं। वो भगवान, मैं तो अपने तजर्बे से कहूंगा भगवान कृष्ण, भगवान जी जिन्होंने हमें गीता, मुझे इसका नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता, मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे वहां का नहीं पता, मैं अपने तजर्बे के आधार पर कह रहा हूं, भगवान कृष्ण जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए अवतार लिया और हमें चोटी का ज्ञान दिया। हम इसी के पुजारी हैं, इसी के अनुयायी हैं। पुजारी हैं, हम भगवान के पुजारी हैं, गीता के अनुयायी हैं। भगवान के पुजारी हैं, गीता के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, पैरोकार हैं। पैरोकार तो हम गीता के हैं, पुजारी हम भगवान के। ऐसी बात पक्की कर ले अपने अंदर। आज पता नहीं कितनी भगवान हिंदुस्तान में बन चुके हैं, कितने ही। भगवान तो एक ही होता है ना, भगवान तो एक नहीं होता। मैं किसको समझाऊं? खसम पुराना इको चंगा ते बोते खसम बनाइए ना।
वो अनादि काल से जो हमारा कसम स्वामी नाथ चल रही है, नारायण वही तो हमारे भगवान है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। अब कितने ही कसम बनाई फिरते। कसम का मतलब पति नहीं होता पुत्र, कसम का मतलब हमारे मालिक, हमारे स्वामी, उनमें से एक अर्थ है पति। ये न कहना कसम मतलब हमारे घर वाला जिसने ये गृहस्थी चलाई है, नहीं। कसम मतलब भगवान, स्वामी, मालिक, जिनको हमने अपने आप को सौंप रखा। तो महापुरुष कह गया कसम पुराना, पुराना कौन, जो अनादि काल से चल रहा है, नारायण। इको चंगा ते बहुते कसम बनाइए ना, बस वो एक, उसमें मन लग गया, जीव कल्याण करेगा। जीव का मन भटकता ही नहीं। यह है मेरे भगवान का फरमान। जितनी शक्ति मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे प्रभु ने मुझे दी, उसी के आधार पर मैं समझाता रहा हूं। अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के नाम। ये हमारे प्रभु जी कह रहे हैं। अभ्यास भी हमारा जारी है, वैराग्य भी हमारी छाए की तरह मदद कर रहा है। वैराग्य में कहीं नहीं उलझने देता, कहीं नहीं जाने देता, कहीं नहीं भटकने देता। वैराग्य में बताई जा रहा है अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम। ये सारा जो संसार भगवान ने बनाया है चंद रोजा है, और वापस जा रहा है भगवान के पास। चंद रोजा है, वापस जा रहा है भगवान के पास। ये ध्वनि आपको आती रहती है, यही ध्वनि आपकी साधना को बढ़ाती रहेगी। यह अमर ध्वनि है, यह नारायण की ध्वनि है, जो आप में गरमाइश रखेगी, आपको इधर उधर बहकने नहीं देगी, आपको इधर उधर कोई वरगला ना सकेगा। आप अपने में लगे रहेंगे, जुटे रहें, परमात्मा करें। परमात्मा के नजरों में आप जुटे हुए दिखाई दे। पर वही नर नारी जुटेंगे मेरे प्रेमी जिज्ञासु बनकर, जिनका वैराग तेज है, जिनका वैराग विवेक के आधार पर है। किसी कारण वैराग नहीं, शमशानी वैराग नहीं, विवेक वैराग। विवेक से जिनका वैराग पैदा हुआ है, उनका वैराग भगवान की जात तक मिलाने तक रहता है। ऐसा वैराग हमारा साथ नहीं छोड़ता मेरे सज्जनों, हो मेरी देवियों, भगवान करे ऐसा ही हो। वैराग हमारा छाया बनकर हमारे सहायता करता रहे, हमें संसार के प्राणी पदार्थों में लगने न दे, तल्लीन न होने दे। हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन अपने आप को उलझाएंगे नहीं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा करे ऐसा ही। कल जो हम कीर्तन कर रहे थे, आपकी मांग थी कि हम इसको पूरा कीर्तन करेंगे। जरूर मैं आपके लिए लाया हूं। बड़े आदर मान सत्कार से हम अपने भगवान से थोड़ा थाड़ी छेड़ाछाड़ी करते हैं। और लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, लिखन वाले सवाल जवाब लिख दे, लिखन बड़ा प्रेम से। ओ मेरी पति उते, ओ मेरे मन उते कृष्ण गोपाल लिख दे। अब इकट्ठा बोले, लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे। वालिया ओ लिखी पत्रा तू किवें भगवान पाई दा, लिखी हाय हाय। ओ लिखी पत्रा तू किवें भगवान पाई दा, लिखी पत्रा तू ओ किवें सामने बिठा के भोजन कराई दा, किवें सामने ओ किवें सामने बिठा के भोजन कराई दा, किवें सामने है। ओ धन्य जट कोलू पूछ के हवाल लिख दे, ओ धन्य जट हाय हाय। ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे।
हाय हाय बड़े प्रेम से। ओ नीरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरी पट्टी ओ बिना राम दे भरत दा जो हाल होया सी, ओ बिना राम दे ओ बिना राम दे भरत दा जो हाल होया सी। बहुत अच्छे। ओ किवे राम बिना ज़ारो ज़ार रोया सी, ओ किवे राम बिना ओ लिखे गुजरे ने, ओ किवे गुजरे ने 14 साल लिख दे, गुजरे ने 14 ओ किवे गुजरे ने ओंदे 14 साल लिख दे, किवे गुजरे ने ओंदे ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे। है ओए मेरी पट्टी उते ओए होए मेरे मन उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरे ओ मैनू दस किवें भील नी दे बेर खाए सी। है ओए मैनू दस किवें भील नी दे बेर खाए सी। है ओ नंदा नाई बन के कीवें चरण दबाए सी, ओ नंदा बन के कीवें चरण ओ नाले विदुर दे साग साग दा सवाद लिख दे, ओ नाल विदुर दे साग ओ नाले विदुर दे साग दा सवाद लिख दे, ओ नाले ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे। बहुत अच्छे। ओए मेरी पट्टी उते ओए होए मेरी मन उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरे आओ एक बारी फिर मैनू दस किवें भील नी दे बेर खाए सी। ओ नंदा नाई बन के कीवें चरण दबाए सी, ओ नंदा नाई बन के ओ नाले विदुर दे साग दा सवाद लिख दे, ओ नाले ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले ओए मेरी पट्टी उते हाय मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, मेरी प्रहलाद नू बचाया किवें खंभ फोड़ के। हाय लिख लिखो मालका लिख मेरे पत दा जवाब दे के प्रहलाद नू बचाया किवें खंभ फोड़ के। जाओ आ जाओ ओ किवें कंस नू मुकाया गलियां च रोड़ के, किवें सनू मुकाया गलियां आए ओ प्रहलाद नू बचाया किवें खंभ फोड़ के। ओ किवें कंस नू मुकाया गलियां च रोड़ के। हाय ओ प्रेमी बीती जेड़ी देवकी दे नाल लिख दे, प्रेमी बीती देवकी हाय हाय
ओ प्रेमी बीती जेरी देवकी दे नाल लिख दे, ओ प्रेमी बीती ओ लिखन वालिया सवाल दा जवाब लिख दे। मेरी पट्टी उते आहा मेरी मेरे मन उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरे ओ बिना भगती दे मन में खुआर होया जी, हाय ओ बिना भगती दे मन में खुआर होया जी, बिना भगती दे मन में खुआर होया जी, हाय हर रोज शनि मंगलवार होया जी, हाय हाय हर रोज शनि मंगलवार होया जी, हर रोज शनि मंगल ओ किमें खुशी मिले हो के दियाल लिख दे, ओ किमें खुशी मिले ओ बिना भगती दे मन में खुआर होया जी, ओ हर रोज शनि मंगलवार होया जी, हर रोज ओ किमें खुशी मिले ओ किमें खुशी मिले हो के दियाल लिख दे, लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, है कोई मेरी पट्टी उते ओ मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ मैनू दस किवें बीलनी दे बेर खाए सी, वो नंदा नाई बन के किवें चरण दबाए सी, नंदा नाई बन के किवें ओ नाली विदुर दे साग दा सवाद लिख दे, ओ नाले ओ नाले विदुर दे साग दा सवाद लिख दे, ओ नाले विदुर दे ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले ओए मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, मेरी ओ लिखी पत्रा चौकी में भगवान पाईदा है, वो किवें सामने बिठा के भोजन कराईदा, किवें वो किवें सामने बिठा के भोजन खवाईदा, किवें ओ धने जट कोलू पुछ के हवाल लिख दे, धन जट कोलू पुछ के ओ धने जट कोलू पुछ के हवाल लिख दे, है ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले कोई मेरी पट्टी उते आया है, मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरी
ओ मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरी ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, ओ मेरी ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, ओ लिखन वाले सवाल दा जवाब लिख दे, कोई मेरी पट्टी उते मेरी पट्टी उते कृष्ण गोपाल लिख दे, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।